हेलो स्टूडेंट। तो बेटा आज हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं क्लास 12th ह्यूमन रिप्रोडक्शन। टॉपिक है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस टॉपिक यानी इस लेक्चर को मैं फुल्ली एक्सप्लेन करूंगा विथ फिगर के साथ। इसका नोट्स भी आपको ऑलरेडी इसमें एक्सप्लेन करूंगा उसको भी। तो पहले सबसे क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब इस चीज की डेफिनेशन क्या है, ये इसके बारे में कौन कौन सी स्टेज होती हैं, उन सबको समझने से पहले एक बार फिगर पे जरा फोकस करिए। मैं आपको एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिगर में देखिए जरा आप यहाँ पे। अच्छा एक चीज और बता दूं आपके बेसिक नॉलेज के लिए, आपने क्लास 10th में पढ़ रखा था मेंस्ट्रुअल साइकिल को कॉमनली पीरियड्स भी कहा जाता है, नॉर्मल लैंग्वेज में उसे पीरियड्स भी कहते हैं। ठीक, 28 डेज का होता है। ये एक साइक्लिक चेंज होता है, ह्यूमन, फीमेल, प्राइमेट, मैमल्स में ऑकर होता है। एक स्ट्रेस साइकिल होती है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल। स्ट्रेस साइकिल जो होती है वो नॉन प्राइमेट मैमल्स में होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो प्राइमेट मैमल्स में होती है। प्राइमेट मैमल्स में ह्यूमन में फीमेल्स में होती है, और फीमेल में एट द टाइम ऑफ पुबर्टी, मतलब जिस टाइम उनकी पुबर्टी स्टार्ट होती है तो फर्स्ट पीरियड यानी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। अब वो स्टेज कोई भी हो सकती है, 11 to 13 ईयर के स्टेज में कभी भी हो सकती है। ठीक, ह्यूमन फीमेल में तो कौन से चेंजेस बॉडी में आते हैं, कैसे क्या चीज। और एक चीज और आपको बता दूं, ह्यूमन फीमेल में, मेल की बात नहीं कर रहा हूं, ह्यूमन फीमेल में उनके एम्ब्रियोनिक टाइम में ही जब उनका मतलब उस बेबी गर्ल का फॉर्मेशन होता है तो उसकी ओवरी के अंदर फॉलिकल सेल यानी एग का फॉर्मेशन, पहले से ही फॉलिकल सेल बनी हुई होती है, बट वो एक्टिव नहीं होती। एक्टिव होने की स्टेज होती है वो पुबर्टी स्टेज होती है, जहां पे कुछ हार्मोनल चेंज होते हैं जिसकी वजह से 1 by 1 एक एक ओवरी में से एक्टिव होता रहता है, अल्टरनेट मंथ पे चलता रहता है। उसी के ब्याह पे इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो जरा फिगर पे फोकस करिए। फिगर पे मैंने बनाने की पूरी कोशिश की है। आपको देखिए एक एक्चुअल फिगर, ये जो बना हुआ फिगर है ऐसे ही ये सेम फिगर एनसीईआरटी का ही है। एनसीईआरटी में जो आपको फिगर बना हुआ देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इस समय। ठीक, अब स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है फिगर, उसमें देखिए आपको स्टेजेस दिखाई गई हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। साइड में लिखा हुआ है यूटेराइन इवेंट्स, फिर लिखा है ओवेरियन हार्मोन लेवल्स, उसके ऊपर देखिए ओवेरियन इवेंट्स लिखा हुआ है। ठीक, और उसके ऊपर लिखा है प्राइमरी हार्मोन लेवल्स। तो मैंने केवल इसमें से 2-3 इवेंट दिखाए, पर तीसरा आपको दिखेगा नहीं अभी इस फिगर में। प्राइमरी हार्मोन लेवल दिखाया है और ओवेरियन इवेंट्स दिखाया है मैंने। ठीक, ओवेरियन हार्मोन लेवल भी मैंने शो किया है। क्लियर? तो एक हाँ ठीक, ये मैंने इवेंट दिखाया है। अब इस इवेंट्स में आप देखा स्क्रीन पे फोकस करिए, वहां पे आपको नीचे की साइड देखिए 1 से लेके 29 डेज तक के पॉइंट्स लिखे हुए हैं। क्लियर? तो 29 डेज जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसमें, अब उसमें देखिए बीच में एक आपको 14 डेज का पॉइंट दिखेगा। ठीक, जहां पे चेंजेस आपको दिखाई देंगे। जरा देखिए उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल को 3 स्टेज में कंप्लीटली डिवाइड कर दिया गया है। पहला है मेंस्ट्रुएशन, दूसरा है फॉलिकुलर फेज यानी प्रोलिफरेटिव फेज, और थर्ड है ल्यूटियल फेज। फिर उसके बाद देखिए लिखा है नेक्स्ट साइकिल बिगिन, मतलब नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो इसी को हमें अच्छे से समझना है। जरा स्क्रीन पे अब फोकस करिए आप, फिगर आपका हट गया वहां से। देखिए जरा, जो यहाँ पे नंबर मैंने लिखा है 1 3 5 7 9, ये मैंने नीचे लिखा होता है, मैंने ऊपर लिख दिया। आपको एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, उसके लिए माफी चाहता हूं, बट ये ऊपर मैंने एडजस्ट कर दिया, आप समझ सकते हो। ये 14 डेज पे जो मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, ये 14 डेज है ओवल्यूशन का है, जब फीमेल ओवरी मतलब फीमेल बॉडी में ओवरी से ओवा बाहर आती है, उस प्रोसेस को ओवल्यूशन कहते हैं। तो पहली चीज समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे लिखा है प्राइमरी हार्मोन लेवल। जैसा आपने आपने अभी इससे पहले स्क्रीन पे देखा था, आपको फिगर दिख रहा था एनसीईआरटी का। यहाँ पे देखिए 2 हार्मोन शो किए गए, एफएसएच और एलएच। पहली बात मैं इसका फुल फॉर्म आपको बता दूं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। क्लियर? फॉलिकुलर और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, कहां से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब ये जान लीजिए एफएसएच और एलएच ये दोनों हार्मोन कहां से प्रोड्यूस होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से पार्ट से, एंटीरियर पिट्यूटरी से। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन स्टिमुलेट कर देता है, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जीएनआरएच, जिसका नाम होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्लियर? ये हार्मोन क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्ट से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एफएसएच और कौन सा बेटा, एलएच। ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, और ये कौन सा है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर? आपको सुनाई दे रहा है अच्छे से? आप इस फिगर को बाद में ड्रॉ कर लीजिएगा, पहले समझ लीजिए।
देखिए होता क्या स्टार्टिंग में, मान लीजिए गर्ल्स फीमेल में पुबर्टी आ चुकी है, मतलब 9 या 11 ईयर एज क्रॉस कर रही है, हो सकता है उसमें स्टार्ट हो चुका हो। तो होता क्या, स्टार्टिंग जो पहला फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है उसमें होता है क्या है, ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, ओवरी में जो फॉलिकल सेल होती है उसको स्टिमुलेट करती, वो कन्वर्ट होती है प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्चरी, फिर आता है ग्राफियन फॉलिकल। इसके पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ग्राफियन फॉलिकल का, क्लियर। तो वहां पे हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ग्राफियन फॉलिकल देखा था कैसे फॉर्म होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एफएसएच हार्मोन क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, पहले प्राइमरी फॉलिकल होगा, फिर सेकेंडरी होगा, फिर टर्चरी होगा, फिर कौन सा होगा, ओवेरियन फॉलिकल। तो देखिए एफएसएच हार्मोन का लेवल कुछ स्टेज तक बढ़ता है, फिर धीरे धीरे कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहते रहते एक ऐसा लेवल आता है जब एफएसएच का लेवल बहुत पीक लेवल पे पहुंचता है। ये चीज है, देखिए 14 से थोड़ा सा पहले। बट इसी स्टेज में अगर आप दूसरे हार्मोन को जरा देखोगे, एलएच हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये देखिए इसका लेवल यहां से धीरे धीरे बढ़ रहा था, एक कांस्टेंट रेशियो से चल रहा था, लेकिन एक ऐसा टाइम आया जब 14 के नियरेस्ट पॉइंट पे था, मतलब किसी भी फीमेल में जो पीरियड्स का मतलब टाइम पीरियड होता है वो 28 दिन का होता है नॉर्मली ह्यूमन फीमेल में। अब वो वैरी कर सकता है, 27 29 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है, वो अलग चीज। एक एवरेज पॉइंट लिया गया 28 है, क्लियर। तो 28 डेज में क्या होगा, 28 डेज के हाफ में 14 डेज में ये एलएच हार्मोन का लेवल बहुत तेज हो जाता है, पीक लेवल पे पहुंचता है, और यही ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ओवा को ओवरी से बाहर निकाल देता है। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओवल्यूशन। प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ ओवा फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ओवल्यूशन, क्लियर। तो 14 डेज में बेटा ओवल्यूशन होता है, कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है या कौन सा हार्मोन के अंडर में होता है, वो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, सॉरी। एंड कौन सा हार्मोन हो जाए तो फॉलिकल सेल को स्टिमुलेट करा के ओवा का फॉर्मेशन कराता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर ये एलएच हार्मोन का लेवल देखें आप पीक, अब यहाँ पे धीरे धीरे इसका लेवल कम होता जाएगा, और एफएसएच का लेवल भी एक कांस्टेंट रेशियो में भी यहाँ जाके फिर इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है, जरा यहाँ पे फोकस करिएगा आप। एलएच का लेवल वीक नीचे चला आता है, एफएसएच का आगे और ऊपर चला आता है, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होनी होती है। नेक्स्ट साइकिल मतलब नेक्स्ट ओवरी में ओवा का फॉर्मेशन कराना होता है, तो वहां पे फिर एफएसएच का लेवल बढ़ जाता है, और फिर यही ऐसा ही कुछ होता होगा आगे चल के, फिर यही प्रोसेस कंप्लीट होना शुरू हो जाती है, क्लियर। आई होप आप समझ रहे हो अच्छे से। अच्छा, दूसरी चीज ये तो था प्राइमरी हार्मोन लेवल्स पे। अगर हम बात करें, जरा यहां फोकस करिए, लिखा हुआ है ओवेरियन हार्मोन लेवल, ओवेरियन इवेंट्स यहां पे होते हैं, ये ओवेरियन इवेंट्स है, ओवेरियन हार्मोन लेवल ये है, सॉरी ये ओवेरियन हार्मोन लेवल है, और ओवेरियन इवेंट्स भी यही शो किया जाता है। ओवेरियन इवेंट्स बेटा वो ये है, क्लियर। तो ओवेरियन इवेंट्स ये देखिए, जब एफएसएच हार्मोन वर्क करेगा, ये फॉलिकल सेल है, अब इसकी साइज में देखिए एक्सपैंड होता जा रहा है, इसकी साइज बढ़ती जा रही है, देखिए एक्सपैंड करता जा रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा जब ये फॉलिकल सेल कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी, देन किसमें, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल पहुंचते ही ये क्या होगा, यहां से बाहर रिलीज होगा, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओवल्यूशन। कौन सा हार्मोन वर्क करता है, एलएच हार्मोन। ये देखिए यहां से रिलीज हुआ 14 डेज पे, क्लियर। ये 14 डेज पे रिलीज होता है बेटा। इस 14 डेज पे देखिए ये ओवल्यूशन होने की प्रोसेस यहां से स्टार्ट होती है, और ये ग्रैनुलोसा सेल है। ये ग्रैनुलोसा सेल क्या होता है, ये आगे चल के क्या फॉर्म करा देता है, कॉर्पस लूटियम। और कॉर्पस लूटियम फॉर्म होता है, उसका भी फंक्शन होता है, कॉर्पस लूटियम का फंक्शन होता है हार्मोन प्रोड्यूस कराना। कौन सा, प्रेगनेंसी हार्मोन, जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरोन, क्लियर। तो यहां पे देखिए, एक बार फिर से ध्यान से देखिए, ये फॉलिकल सेल थी, एफएसएच के अंडर में इसके साइज में एक्सपेंडेशन होना शुरू हुआ, धीरे धीरे ये मैच्योर की तरफ बढ़ी, ये ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हुई, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी, देन ग्राफियन फॉलिकल। फिर ग्राफियन फॉलिकल के बाद इसमें से क्या हुआ, जो मेन पार्ट था वो एलएच हार्मोन के एक्शन से वो बाहर आता है, 14 डेज पे ओवरी से बाहर आता है। और आपने पढ़ा था फैलोपियन ट्यूब में फर्स्ट पार्ट होता है इनफंडिबुलम, जहां पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे फिम्बरी करते हैं, वो सक्शन फोर्स से उसको खींच लेता है। अब वो फैलोपियन ट्यूब में आता है। तो ये देखिए यहाँ पे 14 डेज में ओवल्यूशन होता है, और ये जो ग्रैनुलोसा सेल है, अगर आप इसको देख पा रहे हो अच्छे से, ये ग्रैनुलोसा सेल है, ये वाली ग्रैनुलोसा सेल है,
ये क्या फॉर्म करा देती है बेटा, कॉर्पस लूटियम। और कॉर्पस लूटियम का क्या फंक्शन होता है वो भी देख लेते हैं, जरा यहां फोकस करिए। ओवेरियन हार्मोन लेवल्स, ये हमने क्या पढ़ा था, ओवेरियन इवेंट्स पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ओवेरियन हार्मोन लेवल। यहां पे देखिए आपको दो हार्मोन दिख रहे हैं, एक दिख रहा है एस्ट्रोजन और एक दिख रहा है बेटा प्रोजेस्टेरॉन। जरा फोकस करिए, पहले क्या हुआ आपने पढ़ा है, फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, एस्ट्रोजन। कहां से प्रोड्यूस होता है, ओवरी से। तो आपको पता है ये ओवरी का हार्मोन होगा। ये देखिए यहां से इसका लेवल धीरे धीरे कांस्टेंट था, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया जब ओवल्यूशन स्टेज आती है तो फीमेल में एक्साइटमेंट बढ़ जाता है, सेक्सुअल कांटेक्ट, सेक्सुअल थॉट्स आने लगते हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट के प्रति अट्रैक्शन बढ़ जाता है। वो चेंजेस किस हार्मोन की वजह से आते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। ये एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल देखिए पीक लेवल पे हो जाता है। जैसे ओवल्यूशन होगा ये धीरे धीरे फिर नीचे की तरफ बढ़ता है, मतलब एस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे डाउन होने लगता है। अब देखिए यहाँ पे एक नया हार्मोन आपको दिख रहा होगा, प्रोजेस्टेरॉन, जिसे हम नॉर्मली क्या नाम देते हैं, कॉमनली क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन। अब ये प्रेगनेंसी हार्मोन देखिए यहां तक यहां कांस्टेंट था, लेकिन जैसे ही ओवल्यूशन हुआ, मतलब ओवरी से ओवा बाहर आई अंडर एलएच हार्मोन के अंडर में, देखिए जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ऊपर की तरफ इंक्रीज कर जाता है। आपको पता है ये प्रोजेस्टेरॉन कहां से प्रोड्यूस होने लगता है, कॉर्पस लूटियम से। ओवरी भी प्रोड्यूस करती है, यहां पे वही लिखा हुआ है ओवेरियन हार्मोन लेवल, बट यहां पे कॉर्पस लूटियम भी प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरॉन को। क्यों, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ और जाइगोट बना तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए कौन सा हार्मोन की रिक्वायरमेंट होगी, कौन सी, प्रोजेस्टेरॉन। इसलिए यहां पे देखिए एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ऊपर आ जाता है। अब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ऊपर आया तो एक लिमिट टाइम तक आएगा, कि लिमिट टाइम क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन अगर यहां तक हो जाता है तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो सपोज करिए फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो जाएगा, डाउन, और एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल क्या हो जाएगा, फिर इंक्रीज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होनी होती है। क्लियर। तो मैंने जो समझाने की कोशिश की है, अगर आप अच्छे से देखो, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहले क्या था, प्राइमरी हार्मोन लेवल था। प्राइमरी हार्मोन लेवल में एफएसएच हार्मोन क्या करता है, फॉलिकल सेल को स्टिमुलेट कराता है, वो कन्वर्ट होती है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड ग्राफियन फॉलिकल। फिर एफएसएच हार्मोन का लेवल देखिए स्टार्टिंग से पहले डाउन होता है, फिर थोड़ा सा इंक्रीज करता है ओवल्यूशन के टाइम पीरियड पे, लेकिन वहां पे एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ओवा को रिलीज कराता है ओवरी से। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छे ध्यान रखिएगा, नीट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। बताइए पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कौन कराता है, एफएसएच और एलएच को सीक्रेट कराने के लिए। तो जीएनआरएच, स्मॉल एन होता है, कैपिटल लेटर में जीआरएच होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्लियर। अब वो क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से ये दोनों हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ये क्या करता है, फॉलिकल सेल को स्टिमुलेट करता है ओवा का फॉर्मेशन करने के लिए, और ये ओवा को ओवरी से बाहर निकालने के लिए, ओवल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन सा, एलएच हार्मोन। अगर हम इसी एलएच हार्मोन की बात करें ह्यूमन मेल में, तो ये बेटा लैडिक सेल पे अटैक करता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस कराने में हेल्प करता है। ध्यान रखिएगा, एल फॉर एलएच है यहाँ पे, तो एल फॉर लैडिक सेल, बट इन केस ऑफ ह्यूमन, नॉट इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल। वो ह्यूमन मेल की बात हो रही वहां पे लैडिक सेल। यहाँ पे क्या होगा, ये ओवल्यूशन में हेल्प करेगा। इस फिगर में आपको ओवेरियन इवेंट दिखेंगे, क्या क्या चेंजेस आते हैं ओवरी में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, फिर ग्राफियन फॉलिकल, फिर उसमें से ओवल्यूशन, ओवा बाहर आती है, फैलोपियन ट्यूब में चली जाती है, फिम्बरी सक्शन फोर्स से खींच लेता है। ये कॉर्पस लूटियम, ग्रैनुलोसा सेल कॉर्पस लूटियम फॉर्म कर देती है, जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरॉन, और कुछ अमाउंट में एस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस होता है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल पहले कांस्टेंट होता है, फिर ओवल्यूशन टाइम पीरियड पे बहुत तेजी से अपने पीक लेवल पे आता है, क्योंकि उस टाइम पे एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होता है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होता है, सेक्सुअल थॉट, लिपिडो कंडीशन होती है फीमेल्स में, और प्रोजेस्टेरॉन लेवल भी धीरे धीरे कांस्टेंट रेशियो से चलता है। लेकिन जैसे ही ओवल्यूशन के बाद एस्ट्रोजन का लेवल डाउन होता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज कर जाता है। क्यों, ड्यू टू मेंटेन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ और जाइगोट बना तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए ये प्रोजेस्टेरॉन लेवल क्या होता है, ऊपर की तरफ इंक्रीज करता है। अब सपोज करिए अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, तो ये क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होगा और किसका लेवल इंक्रीज कर जाएगा, एस्ट्रोजन का। क्यों इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट साइकिल को भी मेंटेन करना है। तो फिर यहां देखिए इंक्रीज, मतलब उसकी स्टेज, मतलब वो पीक लेवल पे अपने फिर स्टार्ट हो जाता है ऊपर की तरफ।
फिर यहाँ से कांस्टेंट होता है। अब दूसरी चीज जरा यहाँ पे फोकस करिए, एक बार स्क्रीन पे फिर से देखिए। स्क्रीन पे आपको तीनों स्टेज देखिए, नीचे दिख रहा है यूटेराइन इवेंट्स। वहां पे देखिए यूट्रस के शेप में भी चेंज आता है। आपने पढ़ा यूट्रस की वॉल में, इससे पहले वाले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर मैंने बताया था यूट्रस की 3 वॉल होती है, इंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम। ठीक, इंडो मतलब अंदर वाली होती है, तो देखिए उसकी थिकनेस में चेंज आ रहा है। ठीक, कैसे कैसे इंक्रीज करता जा रहा है, और लास्ट 25 या 27 पे देखिए फिर डाउन होने लगता है, क्योंकि इंडोमेट्रियम वॉल रप्चर्ड होती है जब पीरियड्स मतलब स्टार्ट होता है, तो इंडोमेट्रियम वॉल उस साइड की रप्चर्ड हो जाती है। क्लियर? तो एक फाइनल लास्ट पॉइंट की मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो इवेंट्स होते हैं बेटा, वो 3 इवेंट्स होते हैं। पहला इवेंट देखिए आपको दिख रहा है 1357 के नीचे लिखा हुआ है मेंस्ट्रुएशन। सेकंड लिखा है फॉलिकुलर फेज, जिसको दूसरे नाम से प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं, और थर्ड लिखा है ल्यूटियल फेज, जिसको कॉमनली सिक्रीटरी फेज कहते हैं। फिर नेक्स्ट साइकिल बिगिन। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आई होप आपको फिगर समझ में आया होगा। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर भेजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। क्लियर? तो पहले इस फिगर को पॉज करके आप ड्रॉ कर लीजिए, फिर इसका एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट करते हैं। आप बेटा फिगर पहले ड्रॉ करिए। चलिए बेटा, इसको अभी तक हम लोगों ने फिगर समझा था, अब इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। एक्सप्लेनेशन करने से पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते किसे हैं, कौन कौन सी स्टेज होती है, सारी डिटेल इंफॉर्मेशन हम यहां से कलेक्ट करेंगे। पहले आप देखिए, आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ था, मैं उसको पढ़ के रीड करके आपको बता रहा हूं। आपकी एनसीईआरटी आपकी स्क्रीन पे देखिए दिख रहा होगा, एनसीईआरटी की लाइन लिखा हुआ था रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट, एग्जांपल मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स। मतलब ये रिप्रोडक्टिव साइकिल, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ये प्राइमेट फीमेल्स में होती है, प्राइमेट मैमल्स में, ह्यूमन फीमेल अब फीमेल्स में ही होगी नॉर्मली, मंकीज में, एप्स में और ह्यूमन में। उसे हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब जो रिप्रोडक्टिव साइकिल प्राइमेट मैमल्स के फीमेल्स में होती है उसे हम बोलते हैं बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखिए जरा आपके बोर्ड पे जो डेफिनेशन लिखी हुई, जो मैंने लिख रखी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इट इज द साइक्लिक चेंज इन द फीमेल जेनाइटल सिस्टम। मतलब ह्यूमन फीमेल के जेनाइटल सिस्टम में जो साइक्लिक चेंज स्टार्ट होता है या होता है ऑफ प्राइमेट मैमल्स लाइक ह्यूमन, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो फीमेल जेनाइटल सिस्टम में जो चेंजेस होगा ये कब स्टार्ट होगा, आफ्टर पुबर्टी या एट पुबर्टी। मतलब फीमेल में पुबर्टी के कैरेक्टर शो होने लगते हैं, तब इनमें पीरियड्स स्टार्ट होता है। क्लियर? मेंस्ट्रुअल साइकिल को कॉमनली पीरियड्स कहते हैं या शॉर्ट फॉर्म में एमसी भी कहा जाता है। क्लियर? अब नीचे देखिए लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीटेड इन 28 और 29 डेज। 28 या 29 डेज में कंप्लीट होती है साइकिल, बट ये मतलब श्योरली नहीं है हर फीमेल में ऐसा ही हो, ये वेरी भी कर सकता है। 27 हो सकता है, 26 भी हो जाता है, 29 भी हो सकता है। क्लियर? तो सब में डिफरेंट है, वेरी करता है, बट एक एवरेज डेट ली गई, डेली मतलब टाइम पीरियड लिया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं 28 या 29 डेज। नीचे देखिए लिखा हुआ है अंडर 3 स्टेज में ये कंप्लीट होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। कौन कौन सी स्टेज है? पहली स्टेज है ब्लीडिंग ऑब्लिक मेंस्ट्रुअल फेज। आपने देखिए फिगर में भी आपको मेंस्ट्रुएशन फेज लिखा था, अगर आपने फिगर देखा था इससे पहले, तो इस पहले स्टेज को ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुअल फेज कहा जाता है, जो कंप्लीट होता है 1 to 5 डेज में, 1 to 5 डेज में। सेकेंड स्टेज होती है प्रोलिफरेटिव, जिसको दूसरे नाम से फॉलिकुलर स्टेज या फिर ग्रोथ फेज भी कहा जाता है, और ये कंप्लीट होता है 6 to 14 डेज में। एंड थर्ड है आपका सिक्रीटरी, या इसको दूसरे नाम से ल्यूटियल फेज, और ये कंप्लीट होता है बेटा 10 to 14 डेज में। अब देखिए नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा, बताइए इनमें से कौन सी स्टेज है जहां पे एस्ट्रोजन हार्मोन पीक लेवल पे होता है और प्रोजेस्टेरॉन पीक लेवल पे होता है। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, इसको नोट कर लीजिएगा, प्रोलिफरेटिव यानी फॉलिकुलर या फिर ग्रोथ फेज स्टेज में एस्ट्रोजन हार्मोन मोर एक्टिव होता है, मतलब पीक लेवल पे होता है, और लास्ट वाली जो स्टेज होती है सिक्रीटरी या ल्यूटियल फेज, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, मतलब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बहुत एक्टिव होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी जैसे ही ऑकर होगी, जाइगोट बनेगा, तो प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए वर्क करना शुरू कर देता है। क्लियर? तो एक क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट है, तो पहले आप इसको पॉज करके नोट करिए। अब हमको स्टेज पढ़ना है, पहली ब्लीडिंग फेज पढ़नी है, प्रोलिफरेटिव, सिक्रीटरी, ल्यूटियल फेज, इसको हमें अच्छे से पढ़ना है, एक एक स्टेज पढ़नी है, फिर इसके कुछ और पॉइंट्स पढ़ने हैं। आज ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर करेंगे, इस लेक्चर में ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक, एक
नॉलेज के लिए आपको बता दूं, पहले आप इसको नोट करते रहिएगा अभी। ब्लीडिंग फेज जो होता है, आपने देखा है कि जो हमें कहीं कट लग जाता है तो ब्लीडिंग स्टार्ट होती 2 से 6 मिनट के अंदर ब्लड क्लॉटिंग टाइम पीरियड होता है। ठीक, कुछ प्रोटीन्स होती है, फाइब्रोजन कन्वर्ट हो जाती है एक्टिव इनएक्टिव फॉर्म में, ऐसा कुछ करके होता है वहां पे। आपने पहले ही पढ़ रखा होगा क्लास 11 ह्यूमन फिजियोलॉजी में, सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा होगा। तो वहां पे ब्लड क्लॉट हो जाता है, लेकिन जब यहाँ पे होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के केस में जो ब्लीडिंग होती है उसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता। क्यों? ऐसा क्या चेंज आ जाता है? यहाँ के ब्लड क्लॉट, मतलब यहाँ के ब्लड में जो क्लॉट ही नहीं होता। अगर यहाँ क्लॉट हो जाए तो आपको पता है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में 40 ml ब्लड लॉस होता है। अगर वो 40 ml ब्लड को कंजर्व किया जाए तो ब्लड का अमाउंट मेंटेन हो सकता है फीमेल में। इसीलिए देखा आपने फीमेल में ब्लड का अमाउंट मेल के कंपैरिजन में कम होता है। तो यहाँ पे ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। पहले आप इसको पॉज करके नोट करिए बेटा। फर्स्ट स्टेज है आपकी, देखिए मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के 3 स्टेज बताया था, ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, ल्यूटियल फेज। देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, फर्स्ट ब्लीडिंग फेज है, ब्लीडिंग और मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक, ब्लीडिंग फेज को मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, इन दिस पीरियड, यानी इस फेज में, इन दिस पीरियड सेकेंडरी oocyte डिस्ट्रॉय, सेकेंडरी oocyte डिस्ट्रॉय होता है, इंडोमेट्रियम रप्चर्ड, एक साइड के इंडोमेट्रियम, मतलब जिस साइड से है उस साइड से इंडोमेट्रियम वॉल रप्चर्ड होती है, क्योंकि ओवम मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती है पूरी तरह से। इंडोमेट्रियम वॉल, यूट्रस की वॉल है, इनर वॉल ऑफ यूट्रस है, ये रप्चर्ड होती है, एंड अबाउट 40 to 60 ml ब्लड पास आउट एवरी मंथ, मतलब वहां से एक फ्लूइड निकलता है उस इंडोमेट्रियम वॉल के रप्चर्ड होने से, प्लस जो उसमें ब्लड होता है 40 to 60 ml वो भी ब्लड पास आउट होता है, और लगभग 3 to 4 डेज ये कॉन्टिन्यूसली मतलब ड्रॉप फॉर्म में बॉडी से निकलता रहता है। और आपको बताया था कौन से पार्ट से, वुल्वा एक पार्ट होता है वहां से। ठीक, तो 40 to 60 ml ब्लड पास आउट एवरी मंथ। यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखा है, इससे पहले मैंने डिस्कस किया था कि ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता यहाँ का। नॉर्मली मेंस्ट्रुअल ब्लड डू नॉट क्लॉट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फाइब्रोजन, मतलब जो ब्लड यहाँ होता है इस ब्लड में फाइब्रोजन एब्सेंट होती है। क्यों एब्सेंट होती है? एट हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लाज्मिन, क्योंकि प्लाज्मिन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, इस वजह से फाइब्रोजन एब्सेंट होती है, इसी वजह से मेंस्ट्रुअल ब्लड क्लॉट नहीं होता है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि फाइब्रोजन एब्सेंट क्यों हो जाता है? ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लाज्मिन, जिसका दूसरा नाम होता है पाइरोलाइसिन। क्लियर? नेक्स्ट स्टेज आपकी होती है प्रोलिफरेटिव और फॉलिकुलर फेज। पहले ध्यान से समझ लीजिए फिर नोट करिएगा बेटा, एक जुनून होना चाहिए आपके अंदर पढ़ने का, ठीक ना। तो प्रोलिफरेटिव और फॉलिकुलर फेज, इस फेज में क्या होगा? ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म, इस टाइम पीरियड में क्या होगा? ब्लीडिंग हो चुकी, नेक्स्ट ओवरी से क्या होगा? ओवा का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। तो आपको पता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा इस फेज में। और कौन सा हार्मोन का लेवल सबसे ज्यादा होगा? एस्ट्रोजन हार्मोन का, क्योंकि अभी ओव्यूलेशन नहीं हो पाया है। इसकी एंड तक, इस फेज के एंड तक ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब 14 डेज कंप्लीट होने वाले होते हैं। ठीक, तो फॉलिकल फॉर्म, सो एस्ट्रोजन हार्मोन इन देयर पीक लेवल, अपनी एकदम पीक स्टेज पे होता है, एंड ओव्यूलेशन ऑन 14 डेज ऑफ MC, और इसी के लगभग ये इस टाइम पीरियड तक कंप्लीट कर लेता है, और यहीं पे 14 डेज पे ओव्यूलेशन होता है। किस हार्मोन के कंट्रोल पे? रिमेंबर इट, LH हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। कहां से प्रोड्यूस होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। क्लियर? चलिए पहले इसको आप पॉज करके नोट करिए। थर्ड स्टेज पढ़ते हैं, कौन सी है? ल्यूटियल फेज, जिसका दूसरा नाम सिक्रीटरी फेज। पहले इसको आप नोट करिए बेटा। चलिए बेटा, नेक्स्ट आपको स्टेज, नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेज आपकी है सिक्रीटरी और ल्यूटियल फेज। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दिस फेज कॉर्पस लूटियम, मैंने आपको बताया था ग्रैनुलोसा सेल फॉर्म करा देती है कॉर्पस लूटियम, और वो क्या प्रोड्यूस करने लगता है? प्रोजेस्ट्रॉन, कुछ अमाउंट में। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन। इन दिस फेज कॉर्पस लूटियम फॉर्म, सो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन इज देयर पीक लेवल। अब एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल डाउन हो जाता है, मैंने फिगर में शो किया था। क्लियर? तो वहां पे क्या होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल डाउन होता है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल पीक लेवल पे हो जाता है। और इंडोमेट्रियम क्या है? ये वॉल ऑफ यूट्रस है। कौन सी वॉल? इनर वॉल ऑफ यूट्रस, ये मेंटेन हो जाती है। क्लियर? नीचे देखिए नोट पॉइंट लिखा हुआ है, एक्चुअली द ब्लीडिंग फेज, जो हमने पढ़ा था ना 3 फेज होती है, 3 फेज में पहली कौन सी थी? ब्लीडिंग, या फिर उसका नाम क्या था? मेंस्ट्रुअल फेज।
वो लास्ट स्टेप होती है ऑफ द प्रीवियस मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब जो पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल थी उसमें जो ब्लीडिंग फेज थी उसको हम फर्स्ट मान के चलते हैं। अब नेक्स्ट जो होगा, जैसे मान लीजिए राइट ओवरी से ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो गया, तो जब उसका ब्लीडिंग फेज होगा तो उधर की इंडोमेट्रियम वॉल रप्चर्ड हो जाएगी, तो जो लेफ्ट ओवरी है वहां से प्रोलिफरेटिव और ल्यूटियल फेज स्टार्ट होगी। तो हमने क्या पढ़ा पहले, ब्लीडिंग फेज मान लीजिए राइट ओवरी का था, तो प्रोलिफरेटिव किसका पढ़ रहे हैं हम, लेफ्ट ओवरी का। ल्यूटियल किसका पढ़ रहे हैं, लेफ्ट ओवरी का। अब हम लेफ्ट ओवरी का कौन सा पढ़ेंगे, ब्लीडिंग फेज, और नेक्स्ट आ जाएंगे राइट ओवरी में कौन से पढ़ लेंगे, प्रोलिफरेटिव। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नीचे देखिए एक पॉइंट और लिखा है नीचे, मेंस्ट्रुएशन और आल्सो कॉल्ड वीपिंग ऑफ यूट्रस। इसे यूट्रस का रोना कहा था क्योंकि ड्रॉप ड्रॉप फॉर्म में 3 से 4 दिन या 5 दिन तक ये पीरियड्स कंटिन्यू स्टार्ट रहता है। क्लियर। कभी कभी पेनफुल भी होता है, फर्स्ट टाइम जब फीमेल्स में स्टार्ट होता है तो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है, उनको पता भी नहीं होता ऐसे कोई चेंजेस बॉडी में आते भी हैं, कुछ को पता होता है, नॉर्मली नहीं पता चलता, आज के समय में पता चल जाता है। लोग इतने एडवांस हैं कि कहीं ना कहीं से उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। क्लियर। मोनोस्टस, नोट पॉइंट है पॉलीस्टस। अगर किसी मैमल्स में एक साल में केवल एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट मतलब होती है तो उसे कहते हैं मोनोस्टस, और अगर सेवरल टाइम्स होती है तो उसे कहते हैं पॉलीस्टस। जैसे ह्यूमन फीमेल मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं हर मंथ, इसीलिए उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मतलब ह्यूमन फीमेल के लिए कौन सी कंडीशन होगी, पॉलीस्टस। तो अगर पॉलीस्टस का एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताओगे, ह्यूमन फीमेल। अगर मोनोस्टस का एग्जांपल पूछेगा तो क्या बताओगे, मंकी। क्लियर। एक साल में एक बार। क्लियर। तो इसको पहले आप पॉज करके नोट करिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बचे हुए हैं, पहले आप इसको नोट करिए बेटा। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी सेफ और अनसेफ पीरियड। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके, इस टॉपिक से रिलेटेड। सेफ और अनसेफ पीरियड इन द सेंस क्या है कि मतलब फीमेल को कब सेक्सुअल कांटेक्ट हो कि वो प्रेग्नेंट होगी और कब हो कि नहीं होगी। क्लियर। तो इस चीज को हम सेफ और अनसेफ पीरियड कहते हैं, मतलब कब फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे और कब फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत कम होंगे। तो आपको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है 28 डेज का पीरियड होता है, ओवल्यूशन होता है 14 डेज पे। ठीक। तो 14 के पहले जो ओवा का फॉर्मेशन वो कहाँ होता होगा, ओवरी के अंदर रहती होगी वो। 14 के बाद वो कहाँ रहती होगी, फैलोपियन ट्यूब में। तो आपको पता है इसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है, फैलोपियन ट्यूब में। इसका मतलब ओवल्यूशन से पहले तो होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक। लेकिन आपको बताया ना पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल सब में वेरी करता है। हम जो पढ़ रहे हैं वो 28 डेज के अकॉर्डिंग या 29 डेज के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन सब में वेरी करता है, इसलिए चलिए इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। अनसेफ पीरियड मतलब क्या होता है, दैट पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये शॉर्ट फॉर्म में एमसी लिखा हुआ है, मेंस्ट्रुअल साइकिल विच हैज मोर चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ऐसा पीरियड होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का जहां पर फर्टिलाइजेशन के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे, उसे हम कौन सा पीरियड कहेंगे, अनसेफ पीरियड। उसे हम बोलते हैं अनसेफ पीरियड, जिसका टाइम पीरियड होता है 10 to 17 डेज ऑफ एमसी। एंड सेफ पीरियड क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन के चांसेस मिनिमम या फिर नो चांसेस। ठीक। दैट पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल विच हैज मिनिमम और नो चांसेस, मतलब फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस गुंजाइश ही ना हो, चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन दैट इज बिफोर 10 एंड आफ्टर 17 डेज ऑफ एमसी, या 10 के पहले या 17 के बाद। ठीक। ये एक पॉइंट लिया गया एवरेज पॉइंट, ये श्योर नहीं है, यहाँ 12 भी हो सकता है, यहाँ 18 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है। एक जो मैं एनसीईआरटी का डाटा बता रहा हूं वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट आप इसको कंफर्म मान के बस चलिए, लेकिन लिखने के लिए आप लिख सकते हो। ठीक। क्योंकि सब में वेरी करता है, इसलिए किसी का एक्यूरेट यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं जाता। ठीक। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसका लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं बेटा, कुछ टेक्निकल टर्म्स है मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड, उसको बायोलॉजी के लैंग्वेज में क्या कहते हैं वो चीज भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कर मतलब इस नोट डाल के लिखिएगा इसको, फिर आगे हम पढ़ते हैं टेक्निकल टर्म्स अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहले इसको आप नोट करिए बेटा। चलिए बेटा देखिए आपको दिख रहा है आपके बोर्ड पे टेक्निकल टर्म्स अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी एमसी। अब टेक्निकल टर्म्स में आपको बता दूं, सबसे पहले लिखा हुआ है मिनार्की। मिनार्की मतलब होता है जब गर्ल्स में पुबर्टी स्टार्ट हो जाती है उस टाइम पे सबसे फर्स्ट टाइम जब पीरियड आता है, उस टर्म्स को हम मेडिकल साइंस या बायोलॉजी के टर्म्स से बोलते हैं मिनार्की। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल एट पुबर्टी, ये 10 to 13 ईयर की एज में या 11 to 13 ईयर की एज में स्टार्ट होता है। मिनोपॉज, मिनोपॉज मतलब होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये 45 to 50 इयर्स के बीच में होता है, इसके बाद कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। यहाँ मैंने अबाउट 50 इयर्स लिखा है, उसको आप चाहो तो 45 to 50 इयर्स लिख सकते हो।
ये लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, इसके बाद फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती। ये लिखा हुआ एमोनोरिया, ए मतलब एब्सेंस ऑफ, मतलब पीरियड्स नहीं आ रहा है, ठीक, मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट है। फिर यहाँ लिखा है डिसमेनोरिया, इसका मतलब होता है डिफिकल्टी इन मेंस्ट्रुएशन, मतलब पेनफुल एमसी होती है, यहाँ पे कुछ डिफिकल्टीज होती है, उसके साथ ये स्टार्ट होती है। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स थी रिलेटेड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा, उसमें 3 स्टेज पढ़ी, कौन कौन सी, फर्स्ट कौन सी थी, ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, ल्यूटियल फेज, कौन से हार्मोन कंट्रोल करते हैं, ये सारी चीजें हमने स्टडी की 1 बाय 1 बेटा, क्लियर। तो इसको पहले आप नोट करिए, इस टेक्निकल टर्म्स को आप नोट कर लीजिए, तो यहाँ पे आपका टॉपिक एक क्लियर हो जाता है बेटा, ठीक। ये सारी इंफॉर्मेशन हमने फिगर भी एक्सप्लेन कर लिया, रिटन नोट्स भी प्रिपेयर कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारी चीजें अच्छे से, मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, क्लियर। तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बेटा शो करिए, आप रिप्लाई आपका नहीं आता है कि सर समझ में आया या फिर कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है, तो प्लीज आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के रिप्लाई जरूर करिए, हाँ आपने देखा, पूरा फुल एंड तक देखा आपने, और आपको कितना समझ में आया वो सारी चीजें मुझे रिप्लाई करके जरूर भेजिए बेटा। थैंक यू।